वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 4 में हम देखेंगे अबीहा को अपने ससुराल जाते हुए। यहाँ पे अबीहा के माँ बाप को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, जहाँ अबीहा अपनी फुप्पो से कहती है अब मुझे जाना होगा। अदनान की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि अब मुझे वापस जाना होगा, जहाँ फुप्पो से मिलके बहुत अफसरदा हो जाती है। अबीहा भी बहुत रोती है, कहती है अब मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं, मैं आपसे मिलने ज़रूर आया करूँगी। यहाँ से वो निकल जाती है विक्की के साथ। विक्की उसे उसके घर पे ड्रॉप करके चला जाता है और जब वो अपने ससुराल के गेट पे पहुंचती है तो यहाँ अतिया पहले से मौजूद होती है, जो कहती है कि तुमने अदनान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया तो तुम इस घर में नहीं आ सकती। जहाँ अबीहा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा घर है, मैं आऊँगी। जहाँ पे अतिया कहती है तुम्हारा नहीं, मेरे शोर सुफियान का घर है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकती, तुम यहाँ से निकल जाओ। अबीहा बहुत परेशान हो जाती है, उसका अब कोई घर नहीं रहा, ना माँ बाप रहे, अब वो बेचारी कहाँ जाए। वो इसी सोच में दर पदर घूमती रहती है। जब रोड पे निकलती है वहाँ से चक्कर आते हैं और चक्कर आके वो रोड पे गिर जाती है। काफ़ी देर हो चुकी होती है उसे रोड पे बेहोश, और इतनी देर में उसकी आँख खुलती है और वो खुद को एक कार में देखती है और वो परेशान हो जाती है मैं इस कार में कैसे आई। और जैसे उस ड्राइवर से पूछती है मैं इस कार में कैसे आई, तुम कौन हो, तो जैसे ही हम इस सीन में देखेंगे वो कोई और नहीं बुरकान था। जी हाँ, बुरकान की एंट्री यहाँ पे वापस हो चुकी है। जहाँ अबीहा पूछती है तुम जब हम तुम्हारे घर वापस गए ना वहाँ घर था ना कुछ और, तो जिस पे बुरकान कहता है मैडम जी आप अभी चले, वहाँ हर चीज़ मौजूद है, घर भी है और सब कुछ। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बुरकान की एक नई चाल है, जो कि वो एक जिन है। और अगले सीन में हम देखेंगे अबीहा को, जो कि फुप्पो के घर पे मौजूद थी, जहाँ उसकी सास ने उसे निकाल दिया था। यहाँ पे आती है अदनान की कॉल और वो अदनान को कुछ नहीं बताती कि उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या सलूक किया है। यहाँ अदनान कहता है अबीहा से कि मुझे 6 महीने के लिए रुकना होगा, ये मेरे फ्यूचर की बात है, मेरी जॉब बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, तुम मैनेज कर लेना 6 महीने। जिस पे अबीहा कहती कोई बात नहीं, आप अपने काम को देखें। और इसके बाद हम इस सीन में देखेंगे मौलाना साहब को, जहाँ मौलाना साहब को सारी बात बताता है कि पिछले दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। एक लड़का और एक लड़की कराची से आए थे, जहां मौलाना साहब सारी बात बताता है। वो कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, ये जिन की चाल थी, जिन ने वो सब कर लिया और सालों बाद जिन इतना मजबूत होता है। उसने सारी बात बता ली, उसने किस तरह उसे अपने काबू में किया है। और यहाँ वो मौलाना साहब और ज़मान की सारी बातें एक औरत सुनती है, जो कि जिनकी साथी थी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे वकास साहब, जो सलीम का वकील था, वो घर आता है और जब घर पे अबीहा को नहीं पाता तो वो उसके सास ससुर को सारी बात बता देता है। कहता है अबीहा के नाम पे सलीम ने एक अकाउंट बनवाया था, जो कि 12 करोड़ का है, जो एक्टिव तब होगा जब अबीहा के यहाँ खैर से औलाद पैदा हो जाएगी, इसके बाद वो विड्रॉ करवा सकती हैं पैसे। जहाँ पे अतिया सुन के बहुत हैरान हो जाती है और परेशान कि हमने तो उसे निकाल दिया अपने घर से। और यहाँ सुफियान साहब अतिया पे बहुत गुस्सा करते हैं, ये देखो जो तुमने जल्दबाजी में किया, अब हम क्या करेंगे, 12 करोड़ का मसला है ये। जिस पे अतिया परेशान हो जाती है और वही मीठी छुरी चाल इन दोनों मियाँ बीवी की, दोनों मियाँ बीवी एक चाल से अबीहा को कॉल करते हैं, उसे प्यार से मोहब्बत से उसे अपनी बातों में लेते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा तुम सब कुछ छोड़ के घर वापस आ जाओ, हमसे गलती हो गई थी, तुमने हमारे बेटे को शिकायत नहीं की। ये इनकी एक चाल थी जिसमें अबीहा फंस जाती है। अबीहा ना चाहते हुए भी अपने ससुर की बात यानी सुफियान की बात मान के घर वापस आ जाती है। यहाँ पे अतिया प्यार से मिलती है, लेकिन अबीहा को बिल्कुल नहीं पता इसका मकसद क्या था। यहाँ अबीहा से वो प्यार से मिलती है और उसके बाद कहती है तुम अपने वकील से बात कर लेना, कुछ अकाउंट का मसला था। जब अबीहा वकास को कॉल करती है तो वकास इस वक्त अपने काबू में नहीं, वो जिन के काबू में होता है और उसे वो सारी बातें कहता है जो जिन उसे कहने को कहता है। वो उसे कहता है तुम्हारे नाम पे 12 करोड़ रुपए हैं, जो सुन के वो हैरान हो जाती है। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि अबीहा सो रही होती है, जहाँ वो पेट से है और वो सो रही होती है और उसके ऊपर जिन की नज़र होती है। जिन अबीहा पे नज़र रखे हुआ होता है, 24 घंटे उस पर नज़र होती है, उसके आसपास ही नज़र आता है जिन। और यहाँ पे अबीहा को आवाज़ देके उसकी सास नीचे बुलाती है। अतिया कहती है तुमने वकास को कॉल की, जिस पे अबीहा कहती है मैंने उसे कॉल की थी और उनका नंबर अभी बिज़ी जा रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करूँगी। और दूसरे सीन में जब अबीहा उसे कॉल करती है वकास को, तो वकास बिज़ी होता है, उसकी शादी की सालगिरह होती है। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, उसकी बीवी बार बार उसकी तस्वीरें खींचती है, लेकिन हर तस्वीर में वकास के सर के ऊपर एक शेडो बनाता है, जिससे देख के वो हैरान हो जाता है। पर वो कहता है शायद धूप का शेडो हो।
इतनी देर में उसकी दोस्त की कॉल आती है। वक्कास भागता हुआ अपने दोस्त को रिसीव करने नीचे जाता है। सीढ़ियों से जल्दी जल्दी भाग रहा होता है और जाके अपने कॉरिडोर में खड़ा हो जाता है। उसे नहीं पता उसके पीछे जिन है, जिन ने सब कुछ करवाया। और इतनी देर में उसका दोस्त आता है। वो उसको देख के हाथ हिलाता है और ऊपर से एक आउटर, एसी का आउटर उसके सर पे आके लगता है और उसी वक्त वक्कास की मौत हो जाती है। और कुछ दिन के बाद अबीहा वक्कास के घर आती है अफ़सोस के लिए। उसकी बीवी से मिलकर अफ़सोस करती है तो वहाँ उसकी बीवी का हाल बहुत बुरा होता है। लेकिन वो कहती है अबीहा एक बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, उस दिन कुछ अजीब सा हुआ था हमारे साथ। अबीहा पूछती क्या हुआ था। वो कहती है हमने बहुत बार तस्वीरें खींची लेकिन हर तस्वीर में वक्कास के चेहरे पर ये शेडो बनाया। समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अबीहा भी देख के बहुत हैरान परेशान हो जाती है, ये क्या मामला है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।